राजधानी में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर निःशुल्क कार्डियक कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर हृदय से संबंधित जांच करवाई। कैंप में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ दानिश ने लोगों को हृदय रोग से बचाव के उपाय बताते हुए कहा कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और फास्ट फूड से दूरी बनाकर हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने युवाओं में तेजी से बढ़ते हृदय रोग के मामलों पर चिंता जताई। डॉक्टर दानिश ने कहा कि युवाओं की जीवन शैली में बदलाव, जिम का अत्यधिक क्रेज और सप्लीमेंट्स के अधिक प्रयोग से हृदय रोग के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि फिटनेस के नाम पर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से बचें और प्राकृतिक तरीकों से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस निःशुल्क कैंप में आए प्रतिभागियों ने डॉक्टरों की सलाह लेकर हृदय स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने का संकल्प भी लिया। आजकल के दौर में बढ़ चुकी है। पोस्ट कोविड एरा में हम बात करें तो जो पहले प्री कोविड एरा था उसमें यंग पॉपुलेशन में हार्ट की बीमारी उतना ज़्यादा कॉमन नहीं थी। आजकल के टाइम में जो पोस्ट कोविड एरा आया और साथ में कंपटीशन का माहौल, वर्क कल्चर का स्ट्रेस, अल्टर्ड स्लीप पैटर्न है, फूड हैबिट अच्छा नहीं है, स्ट्रेस है, एडिक्शन लाइक स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल है, ये सब के चलते युवाओं में क्या है हार्ट का जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे अपने हॉस्पिटल पे फ्री में कार्डियक कंसल्टेशन और ईसीजी और एक रेगुलर हार्ट चेकअप का आयोजन किया है। उसके मौके पे आज अच्छे खासे लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ और हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक उन सारे पेशेंट को हम लोग देख रहे हैं जो सारे अपने हार्ट से रिलेटेड इशू को लेकर के आ रहे हैं, नॉर्मल हार्ट चेकअप के लिए लेके आ रहे हैं। तो आजकल के टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि नॉर्मल 30 एज के बगल के बाद में जो लोग भी हैं उनको नॉर्मल एक ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, ये 3 चीज़ ज़रूर से चेक कराना चाहिए और एक रेगुलर चेकअप ज़रूर होना चाहिए। इसके मुख्य कारण अपना क्या होते हैं? इसके मुख्य कारण ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के टाइम में जो भी यंग पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि पहले के टाइम में जो ओल्ड पॉपुलेशन था उसमें ऑलरेडी जो हार्ट का बीमारी है वो ऑलरेडी कॉमन है, क्योंकि जैसे जैसे एज बीतता है पेशेंट को हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, ये सारी और एथेरोस्क्लेरोसिस लाइक कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन से पहले के दौर में ऐसे भी हार्ट का बीमारी ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन था। आजकल के दौर में हुआ क्या, कोविड के आने से और उसके बाद यंग युवाओं में जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि कोगुलेशन यानी खून का थक्का बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो वो क्या हो रहा है कि वो एक क्लॉट जो बन रहा है वो, और साथ में ये कोविड का फैक्टर, स्ट्रेस का फैक्टर, ये सारा का सारा चीज़ मिल करके पेशेंट को प्रोवोक कर रहा है और पेशेंट को प्रीडिस्पोज कर रहा है कार्डियक डिजीज़ के लिए। इसीलिए आजकल के युवा में ज़्यादा कॉमन हो गया। सर एक सवाल था कि अभी कई ऐसे केस आए हैं कि कोई जिम है या कोई डांस कर रहा है या कोई अदर एक्टिविटी में, पहले उसका केस हिस्ट्री ऐसा नहीं था कि उसको कार्डियक को, लेकिन अचानक इस तरह के मामले आए हैं कि डेथ होने की संभावना बढ़ गई है। तो इसके लिए कैसे किया जाए? क्या हर एक लोगों को ये? सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि जो अभी जिम का जो एक पैशन है युवा लोग में, उसमें प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले जिम के साथ साथ उन लोग का जो बॉडी बिल्ड बनाने का जो ये आ गया, जैसे स्टेरॉइड्स इंजेक्शन को लेना है, या फिर उसके साथ साथ वो लोग जो एक्स्ट्रा प्रोटीनस फूड एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं या वे प्रोटीन लेते हैं, उसका जो एक्सेसिव कंजम्पशन हो रहा है, साथ में जाते के साथ इसका भी एक गाइडलाइन है कि जब भी वो लोग जिम स्टार्ट करें एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, कार्डियक एक्सरसाइज, और वे ग्रेजुअल वे में उसको इंक्रीज़ करना है। लाइक फर्स्ट डे गए और एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, ये क्या करता है, सपोज़ किसी भी युवा को लाइक फैमिली हिस्ट्री है या उनका किसी तरह का कंजम्पशन है या कोविड हो रखा है, वो क्या है ऑलरेडी उनका एक प्लाक बना रहता है। जैसे ही वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्सेसिव एक्सरसाइज फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर रहे हैं, स्टर्नस एक्सरसाइज, वो क्या करता है, वो प्लाक को रप्चर करता है। जब प्लाक रप्चर होता है तो उसका सरफेस रफ होता है और उस पर क्लॉट बनता है। तो उसके चलते क्या होता है, पेशेंट लोग में सडन कार्डियक अरेस्ट का जो ये प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है। तो एक जिम करना अच्छा चीज़ है, बट जिम में क्या है, जो भी उससे हानिकारक चीज़ है उसको कंजम्पशन नहीं करना है, हेल्दी वे में जिम करना और एक प्रोग्रेसिव वे में अप टाइट्रेट करना है जिम के काम। इसके शुरुआती लक्षण अपना क्या है? शुरुआती लक्षण में ये हो सकता है, जैसे हार्ट में क्या है, हार्ट के में 2 टर्म आता है। एक होता है एंजाइना, मतलब छाती में भारीपन, छाती में दर्द, और एक होता है एंजाइना इक्विवेलेंट। लाइक अगर पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है,
वही सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, उसके अलावा किसी को छाती में दर्द नहीं हो रहा है लेकिन उसके अलावा जैसे चल रहा है तो उसको थकान लग रहा है, चल रहा है तो सांस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्सर्शन पे, हाथ में दर्द जा रहा है, जबड़े से लेकर के नाभि के बीच में कहीं पास भी दर्द का ट्रांसमिशन हो रहा है, चक्कर आ रहा है या बेहोश हो रहा है, ये सारा का सारा हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है इन फ्यूचर। तो उसके बचने का उपाय ये है कि अगर इस तरह का कुछ भी चीज़ आपको इस तरह की परेशानी लग रही है, लाइक आप चल रहे हैं, जो पहले आप नॉर्मल काम कर रहे थे उस काम को अभी करने पे, सेम काम को करने पे आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है या छाती में भारीपन हो रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बाह में चलने पे या छाती के साथ जबड़े में या नाभि तक के बीच में कहीं पास भी दर्द का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आप एक ज़रूर चेकअप कराएं, रूटीन चेकअप, कार्डियक कंसल्टेशन और साथ में एक ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है इस केस में पहले पकड़ने। सवाल था सर कि आपने कोविड का जिक्र किया, तो ये एक फैक्टर है कि ऑफ कोविड के बाद ये कोर्स मामले है, क्योंकि हम जो मेडिकल फील्ड में लैंसेट बहुत फेमस है, उसमें भी एक पब्लिश हुआ सारा जो पोस्ट कोविड, जितने भी हम लोगों ने भी बहुत सारे पेशेंट का ऑपरेशन किया पोस्ट कोविड यंग पेशेंट में, तो उन लोग में भी ये सारा जो ट्रायल हुआ और सारा जो स्टडी हुआ पेशेंट पे, ये पाया गया कि कोविड एक तरह से कोगुलेशन प्रोफाइल को, क्लॉट बनने वाले प्रोफाइल को बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के एग्रीवेट कर रहा था, उसके चलते इसका मामला तो बढ़ा, लेकिन सिंगल कोविड फैक्टर से होने का चांस कम है। एट्रीब्यूटिंग फैक्टर साथ में आ जाना, लाइक लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, बाहर का फूड जो आप ले रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरा चीज़ है एक्सरसाइज ख़त्म है, डीमोटिवेटेड है, स्मोकिंग चल रहा है, तो ये सारा चीज़ उसके साथ मिल करके उसको बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है और वो हार्ट डिजीज़ के लिए प्रीडिस्पोज कर रहा है पेशेंट।